पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है। क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ेंगे। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। जीरो है, बीसीसीआई सब कुछ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने यह बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WBC फाइनल किया था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू है। सोचो यार, इंडिया के नाम, हालांकि अभी भी 2 दिग्गज टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों फाइनल खेल रही है। 150 पाउंड का टिकट बेचा था कुछ समथिंग, अभी बेच रहे हैं 40-50 पाउंड का। इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराया ना लड़ झगड़ के, और हमने 12 अरब रुपया भी खर्च दिया और स्टेडियम बना दिया। उसके बदले में हमें $6 मिलियन की होस्टिंग फी मिली है, और जो भी गेट रिसीव वगैरह यूएई के साथ हमारी शेयर थी, हमारी अपनी थी, टोटल मिला के $1.5 मिलियन लगा लो। बहुत बड़ा तीर मारा, $2 मिलियन लगा लो। फिर कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह हमें मिले थे, वो बेच बाज के बहुत से बहुत बड़ा तीर मारा, $12-13 मिलियन हमने कमाया होगा, इससे ज्यादा नहीं। और खर्चा इससे कोई 2 गुना ज्यादा हो चुका है। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाया, उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहां बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली चाइना को बीट कर दी। एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो, क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी नहीं की। हमको इतनी जलीलो ख्वार होने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद हमें मिला $6 मिलियन सिर्फ होस्टिंग का। बाकी तो मैंने आपको खर्चा बता दिया कि क्या खर्चा हमारा लगा और इसके टॉपअप हम क्या पैसा बना लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ होस्टिंग फी की बात करता हूं। आईसीसी होस्टिंग फी देता है किसी भी मुल्क को, ये पाकिस्तान की जगह युगांडा होता है, उसको भी $6 मिलियन मिलता। जिन लोगों ने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट्स लिए हुए थे ना, उनको भी उनके बकाया पैसे रिफंड हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने अगर 150 पाउंड का टिकट खरीदा था प्रीमियम उसके ऊपर प्राइस के ऊपर, और अब टिकट की प्राइस 50 पाउंड है, तो ये 100 पाउंड पहले से उनको वापस कर रहे हैं। उसने पाकिस्तान को एक तरह से, जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया नहीं है, इस वजह से इस क्रिकेट में 45 करोड़ का लॉस हुआ है इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। और ये मैं सिर्फ एक मैच का आपको बता रहा हूँ। सोचो अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस ग्राउंड में भी खेलती है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, रांची में हो, या फिर पाकिस्तान की अगर कोई किस्मत अगर होती, सोचो लोग कहते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान नहीं आता तो ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में बहुत सारी वीडियो सुनी है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया ना है तो ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर के ग्राउंड में आती, तो जो लाहौर में पीछे पोस्टर लगे थे, या फिर वो जो बाउंड्री कुशन के ऊपर लगे थे, या फिर आपके पीछे चाय के और ये से टायर के एड चलते रहते हैं, वो एड्स कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं। समझो कि अगर अभी किसी एड ने आपको 10 रुपए दिए हैं दिखाने के लिए, या 10 रुपए दिए लगाने के लिए, तो वो इंडिया वाले मैच का आपको 1000 रुपए देता है। इतना ज्यादा फर्क होता है, 100 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं, उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और खास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया।